जब वो सैंपल फ्लैट पे जाता है तो उसका ध्यान ज़्यादातर इंटीरियर्स या उन चीज़ों पे होता है जो उसे नहीं मिलनी है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, वो है डेंसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट की। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिस पे हम इवेल्युएट करते हैं। फर्स्ट टाइम बायर को क्या माइंड में रखना चाहिए? फर्स्ट टाइम बायर के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसे क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, उसके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ों से उसे बचना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट टाइम बायर बहुत सारे लोगों से बात करता है। फर्स्ट टाइम बायर ये नहीं देखता कि जिन लोगों से वो बात कर रहा है उसको कितना एक्सपीरियंस है या रियल एस्टेट की कितनी नॉलेज और एजुकेशन उसने ली हुई है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट टाइम बायर किसी एक्सपर्ट से बात करे या उससे बात करे जिससे रियल एस्टेट का कुछ नॉलेज हो। सेकंड, फर्स्ट टाइम बायर और क्या गलतियां करता है कि जब वो सैंपल फ्लैट पे जाता है तो उसका ध्यान ज़्यादातर इंटीरियर्स या उन चीज़ों पे होता है जो उसे नहीं मिलनी है, और उसके क्वेश्चंस भी कुछ ऐसे ही होते हैं जो उसकी गलती नहीं है। उसके क्वेश्चंस होते हैं कि आप ये बताइए कि इसमें फ्री एसीज कितने मिल रहे हैं, इसमें आरओ मिल रहा है, चिमनी मिल रही है, क्या मिल रहा है। इन चीज़ों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस उन चीज़ों की है जो कभी चेंज नहीं करी जा सकती, जैसे कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड बहुत सारे फैक्टर्स। फर्स्ट टाइम बायर के साथ हमने और यह भी एक्सपीरियंस किया है कि वो प्राइस एंड डिस्काउंटिंग पे ही उसका ज़्यादा ध्यान होता है। पहले उसको प्रोजेक्ट फाइनल करना चाहिए कि कौन सा प्रोजेक्ट उसकी रिक्वायरमेंट को सूट करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट टाइम बायर को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट टाइम बायर को लोकेशन शॉर्टलिस्ट करनी चाहिए। लोकेशन कैसे शॉर्टलिस्ट करनी चाहिए? लोकेशन के लिए उसको देखना चाहिए कि उसका ऑफिस, होम टाउन या जहाँ पे भी फ्रेंड्स वगैरह जहाँ वो आता जाता है ज़्यादा, वो उस लोकेशन से कितनी दूर है और रास्ते में ट्रैफिक कितना बढ़ता है या टाइम कितना लगता है। कई बार लोकेशन दूर होती है बट टाइम कम लगता है ट्रैफिक कम होने की वजह से, तो वो लोकेशंस को देख सकता है कि उन लोकेशन पे भी मैं प्रॉपर्टी ले सकता हूँ। सेकंड, अपकमिंग रोड्स कौन सी आ रही हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनने वाला है, आसपास बाहर शॉप्स कितनी हैं, डेली नीड्स का सामान मिलता है कि मिलता, कैब पे अगर कहीं पे जाना हो तो आ जाती है कैब के नहीं, डिलीवरी होती है कि नहीं होती राशन की और चीज़ों की जो भी उसको रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद आ जाता है बिल्डर बैकग्राउंड। बिल्डर बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिल्डर कितना पुराना है, उसने पुरानी सोसाइटीज़ जहाँ पे वो ले रहा है टाइम पे डिलीवर किया कि नहीं किया, और वहाँ पे मेंटेनेंस कैसी हो रही है उस प्रोजेक्ट के अंदर। थर्ड, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, वो है डेंसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट की। सपोज 1 एकड़ के अंदर कितने फ्लैट बन रहे हैं। 1 एकड़ के अंदर 35 फ्लैट्स हैं, 40 हैं, 50 हैं, 60 हैं। हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं कि टोटल एरिया कितना है। सपोज एक प्रोजेक्ट 6 एकड़्स का है और उसके अंदर 300 फ्लैट्स हैं, तो वो 50 फ्लैट्स पर एकड़ की सोसाइटी होगी। तो यूजली ये जितना कम नंबर होता है उतना ही लोड एमिनिटीज़ के ऊपर कम लगता है, चाहे वो स्विमिंग पूल है, चाहे वो क्लब हाउस है, चाहे वो पार्क एरिया है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि डेंसिटी कम हो प्रोजेक्ट की जहाँ पे आप हैं। फोर्थ, द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी या डेवलपमेंट, वो किस लेवल की हो रही है। अगर स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रक्चर M30 पिलर्स हैं, M35 हैं, M40 हैं, 25 है। ये क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि हम सेस्मिक जोन 4 में रहते हैं। पाइप्स किस साइज़ की डली हुई हैं, STP प्लांट कहाँ से है, पानी के कनेक्शन के लिए क्या है, सीवरेज का सिस्टम क्या है, और बहुत सारी चीज़ें, वाटर सॉफ्टनर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। जो चीज़ें एक बार इंस्टॉल होगी दोबारा होनी बहुत मुश्किल है। पावर बैकअप के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से थोड़ा सा हम एडिशनल जाएँ तो पार्किंग आपने ये नहीं देखनी कि बिल्डर मुझे 1 पार्किंग दे रहा है या 2 पार्किंग दे रहा है, आपने देखना है विजिटर पार्किंग भी मिल रही है कि नहीं मिल रही, टोटल जितने फ्लैट्स हैं उससे डबल ट्रिपल पार्किंग की प्रोविज़न है कि नहीं है, ताकि फ्यूचर में भी प्रॉब्लम ना आए किसी तरीके की। लिफ्ट के साइजेस क्या हैं, लिफ्ट की कैपेसिटी क्या है, कौन सी कंपनी की लिफ्ट्स लगी हुई हैं, कितने फ्लैटों के अगेंस्ट एक लिफ्ट की एवरेज आ रही है। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिस पे हम इवेल्युएट करते हैं कि एक्चुअल में प्रोजेक्ट कितना अच्छा है और कितना अच्छा नहीं है। उसके सिवाय फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोजेक्ट में बहुत सारे पार्टनर्स हैं तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम रहेगी। तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम पार्टनर्स हों, लोन ना हो प्रोजेक्ट के ऊपर। आपको ये चीज़ें चेक करनी है। कम से कम लैंड जो बाय कर रखी है वो अपने पैसे से कर रखी हो बिल्डर ने, ताकि उसे बनाने में अब कोई दिक्कत ना आए। आपसे जो पैसा वो कलेक्ट करेगा वो बनाने में यूज़ हो। एक ही टाइम पे बिल्डर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ना हो, 10-20 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे में जा रहा है, दूसरे का तीसरे में जा रहा है, जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा मिल रहा है वो वहाँ पे यूज़ ही नहीं हो रहा है।
तो ये सब चीज़ों का हमने ध्यान रखना है और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम बायर को ध्यान रखने चाहिए। आप किसी भी रेरा अप्रूव्ड कंसल्टेंट के पास जाएं जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिसको नॉलेज हो और जो आपको सही एडवाइस दे सके। जो आप पूरी अमाउंट लगा रहे हैं वो एक तो सही जगह पे लगे और दूसरा वो आपको प्राइस में भी कहीं ना कहीं हेल्प कर देगा एक्सपीरियंस की वजह से, क्योंकि वो लोग बल्क क्वांटिटी में डील करते हैं और उनके रिलेशंस भी होते हैं बिल्डर के साथ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी ऐसे बंदे से एडवाइस लें जिसको इन सब चीज़ों की जानकारी हो और वो आपकी हेल्प कर सके।